केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग अब देश में चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सत्ता हिलाने की कुव्वत तक रखता है। दरअसल लाखों कर्मचारियों का यह मुद्दा अक्सर चर्चा में बना रहता है। इस मुद्दे पर सियासत भी खूब होती है। आए दिन ओपीएस को लेकर किसी न किसी नेता का बयान भी सामने आता है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा 2022 में मिशन रिपीट या मिशन डिलीट में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये किसी एक कर्मचारी संगठन का मुद्दा नहीं है, बल्कि हर कर्मचारी संगठन की मांग में यह मुद्दा शामिल है। ऐसे में तय है कि चुनावी फिजा में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जमकर गूंजने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा तक कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि पुरानी पेंशन स्कीम क्या बनेगी चुनावी मुहिम, और सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर क्या चुनौतियां हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग 2004 से अब तक महज विरोध प्रदर्शनों की परिधि में ही दिखाई दी। वहीं अब इसका शोर सियासत के गलियारों में भी है। यूपी में चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली का चुनावी वादा कर दिया है। सुनिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है, और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग लगातार प्रदर्शनों में तो सुनाई दे रही थी, लेकिन अब सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ सवाल हैं ये भी आपको बता दें। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम क्या अब चुनावी मुहिम बनेगी? एनपीएस से कर्मचारियों को क्या वाकई नुकसान हो रहा है? पेंशन पर कर्मचारियों को कब समाधान मिलेगा? क्योंकि 2004 के बाद से लगातार 18 सालों से कर्मचारी जो है प्रदर्शन पर है। नेताओं को पेंशन मिल रही है, कर्मचारियों से आखिर क्या बैर है? तो कई अहम सवाल हैं। आप भी इस मुद्दे पर अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप भी हमें फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जब भी आप कॉल करें, अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को कम रखें, इससे बेहतर तरीके से आप फोन पर अपनी बात कह पाएंगे।
तो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयकुमार दहिया हैं, सचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, और वीरेंद्र बब्बर, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है जी। वीरेंद्र बब्बर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जयकुमार दहिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, लगातार 18 सालों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, और केवल हरियाणा में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन होता है देश भर में। क्या कुछ नुकसान है? सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जो नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 में लागू किया गया था, क्या वो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है? आखिर तकनीकी पहलू क्या है? केंद्र सरकार द्वारा 2004 में जो एनपीएस लागू किया गया और हरियाणा में 1 जनवरी 2006 से लागू किया है जी। इसमें जो कर्मचारी को एनपीएस के तौर पे सरकार द्वारा कर्मचारी का 12% और सरकार द्वारा दिया जाने वाला 12% जो औसतन बढ़ता है जी। उस राशि को देखते हुए जब कर्मचारी पेंशन जाता है तो पहली बात तो हमारी नजरों में ये है कि शेयर बाजार में ये पैसा लगाया जाता है एनपीएस वाला। जी। जो जीपीएफ का पैसा था, पुरानी पेंशन स्कीम का पैसा था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई घोटाला होने की उम्मीद नहीं थी जी। और आज जो एनपीएस में है, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि एनपीएस के द्वारा कर्मचारी को एक ठगा हुआ सा महसूस होने लगा है, क्योंकि शेयर बाजार में शेयर कभी डूबता है और कभी उबार लेता है। यहाँ की जो आज का दौर है, उस दौर में सरकार खुद अपने आप को ये बता रही है कि वित्त विभाग में घाटा परसेंटेज दर बढ़ती जा रही है। और कोरोना काल में तो आप देखोगे कर्मचारियों के उत्पीड़न में कोई कोर कसर सरकार ने निजीकरण करने में छोड़ी नहीं। रफ्तार इतनी बढ़ा दी है कि तमाम प्रकार के विभाग, सरकारी जो विभाग थे, वो बंद होने जा रहे हैं। और आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी फेडरेशन से जुड़ा हुआ एक संगठन है और इसका मानना है कि जो 23 और 24 की फरवरी की जो हड़ताल है, उस हड़ताल में कर्मचारियों का मांग मुद्दा पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और एनपीएस को बंद किया जाए, ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद हो जी। हरियाणा में आप देखो, कौशल विकास रोजगार के नाम से जो सरकार ने एक ठेकेदारों का बड़ा मतलब एक कारोबार चलाने के लिए कौशल विकास रोजगार के नाम से जो संस्था जाहिर की है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी पूर्ण रूप से इस कौशल विकास रोजगार को बंद करके पक्के रोजगार का कर्मचारी के लिए, युवाओं के लिए एक साधन जारी करे, सरकारी विभागों के निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाए, जिससे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार की सुविधा मुहैया हो और कर्मचारी जो आज ठेकेदारों के द्वारा पीछे जा रहे हैं, ठीक है सर, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सके। चलिए, ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास दहिया साहब वापस कुछ और सवालों के साथ, लेकिन इस बीच करीम खान, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से हैं करीम खान। करीम खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, नेता जी यहाँ बैठे हुए हैं, सवाल ये उठता है, जी मैं कह रहा हूँ जी, सवाल ये उठता है कि विधायक हुए तो उसकी पेंशन आप अलग ले रहे हो, सांसद बन गए तो आप उसकी पेंशन अलग ले रहे हो। इस तरीके से आपने ऐसा कौन सा बहुत तीर मार दिया? पहली बात, पूर्वक आपने अपना कार्य को निर्वाह नहीं किया, और दूसरी चीज मलाई आप उड़ा रहे हो। सवाल ये उठता है, देश का पैसा, ये पब्लिक के टैक्स के पैसे से इनको पेमेंट मिलती है, पब्लिक के पैसे की ये लूट कर रहे हैं, लूट। मैं समझता हूँ कि इनको पेंशन, नौकरी पेशा आदमी अगर रिटायर होता है तो उसके पैसे कटे रहते हैं, उसके एवज में पेंशन दी जाती है। इनका क्या कटा हुआ है जो इनको पेंशन दी जाए? कोई नेता ऐसा पैदा होगा जो बोलेगा कि हमें पेंशन नहीं, हम देश सेवा करना चाहते हैं? एक आदमी ऐसा मुझको बताइए। चलिए, ठीक है करीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात खबरफास्ट पर रखी, इस कार्यक्रम में रखी। वीरेंद्र बब्बर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, लगातार 18 सालों से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की या बहाल करने की मांग उठ रही है। अभी तक ये आंदोलनों और प्रदर्शनों की परिधि में थी, लेकिन अब सियासत का हिस्सा भी हो रही है।
अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि भाई सरकार बनी तो ओपीएस फिर से बहाल करेंगे। बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्या अब ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है और कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर होगा मिशन रिपीट या मिशन डिलीट में? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब जब रही तब तक कर्मचारियों के लिए जो बेहतर हो सकता था करने का प्रयास किया गया। मैं आपको ध्यान में दिलवाना चाहता हूं, जब माननीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय रिटायरमेंट की आयु उत्तर प्रदेश में 58 साल से 60 साल की गई थी जी। ये भी माननीय राजनाथ सिंह जी के किया हुआ कार्य है और वो भारतीय जनता पार्टी के नाते वहां मुख्यमंत्री थे जी। और मैं आपके साथ ये भी बात साझा करना चाहता हूं कि 2005 1 अप्रैल 2005 को जब ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई जी। उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कौन मुख्यमंत्री था? मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। और आज इस योजना को खत्म करके दोबारा पुरानी ओल्ड पेंशन बहाल की जो मांग की है वो किसने की है? अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। वो कहां से हैं? समाजवादी पार्टी से हैं, मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं और 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। समझने वाली बात यह है कि 5 साल जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो क्या आपको ये ध्यान में नहीं आया कि उस समय मुझे कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए पेंशन के हिसाब से कौन सी योजना को लागू करना है जी। और आज जब आप इस बात को लेकर के आ रहे हैं, देखिए मैं बताना चाहता हूं माननीय योगी जी ने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी उन अधिकारियों कर्मचारियों के हित के साथ अन्याय नहीं होने देने के लिए कृत संकल्प है, जिन्होंने अपना जीवन इस देश को दिया है, जीवन पर्यंत इस देश की सेवा की है। तो निश्चित रूप से मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो माननीय राजनाथ सिंह जी का समय रहा हो जी। चाहे वो अभी योगी जी का समय है, इसके ऊपर कमेटी बन चुकी है जी। निश्चित रूप से बहुत जल्दी पॉजिटिव फैसला आएगा। ठीक है, और वो फैसला 2018 में आएगा। इसको लेकर बैठक भी हुई थी, कुछ बातचीत भी सरकार के साथ शुरू हुई थी, लेकिन उस पर मैं बातचीत करूंगा आपसे। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ किशन इस वक्त जुड़ रहे हैं। किशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी जी। हमारा नाम केवल किशन है जी। जी, केवल किशन साहब, रखिए अपनी बात। हाँ, भारतीय खाद्य निगम से रिटायर हूँ मैं जी। मेरे को 1842 रुपए मिल रहे हैं 41 साल की नौकरी के बाद। जी। 41 साल की नौकरी के बाद मेरे को 1842 रुपए मिल रहे हैं मात्र। जी। और इस हालात में गुजारा करना कितना मुश्किल है मियां बीबी का। जी। एनपीएस है जनाब, एनपीएस। ठीक है, ठीक है किशन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैया साहब, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, जो नेताजी बता रहे हैं ये एनपीएस की देन है जी, जो इन्होंने इतने दिनों तक सर्विस की और सर्विस के बाद अब इनको 1800 रुपए पेंशन मिलती है। और बीजेपी के नेताजी जो हमारे कह रहे हैं ना जी कि भाई पिछले बार क्यों नहीं बोला, जब कर्मचारियों का उत्पीड़न होता है तो एक प्रकार से जनता की नीचे से आवाज आती है और नीचे से आवाज आती है, वो एक मांग मुद्दा बनता है सरकार के सामने रखने के लिए संगठनों के पास जी। और इसमें चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो या बीजेपी की सरकार हो, हरियाणा में पहले से ही सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये मांग करता आया है कि कर्मचारियों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में सहन नहीं होगा। और इसका मेन मुद्दा है, ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है इसका मेन मुद्दा है। आने वाले समय में बुढ़ापे का सहारा कर्मचारी को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक रणवीर रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। देखिए सर जी, पेंशन बहाल करना बहुत ही जरूरी है जी। जो आदमी अपना जीवन पूरा एक डिपार्टमेंट के अंदर लगा देता है और लास्ट में उसको कुछ भी नहीं मिलता, और हमारे माननीय हैं जो ये 10 दिन के लिए बनते हैं और इतने भत्ते और इतनी पेंशन क्या ये नौकरी के लिए आते हैं? सिर्फ ये तो समाज सेविक के लिए आते हैं। समाज सेविक को कोई पेंशन की जरूरत नहीं होती, नहीं सैलरी की जरूरत होती है। वो समाज सेवा करता है के लिए आता है तो उसको जरूरत नहीं होती है। आज मोबाइल 300 रुपए में रिचार्ज होता है, इनको 7-7, 8-8 हजार रुपए मोबाइल के मिलते हैं। गाड़ी कोरोना काल में खड़ी खड़ी किलोमीटर निकाल देती है। तो ऐसे नेताओं को तो बिल्कुल भी पेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी का हो।
और कर्मचारी को पेंशन मिलना चाहिए। जो बॉर्डर पर सीआरपी के बीएसएफ के जवान खड़े हैं जी उनकी भी पेंशन बंद की है। किसने की थी? हमारे वाजपेयी जी ने। तो ये वाजपेयी जी ने एक सबसे छोटा काम किया था, नहीं तो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे जिसने सभी कर्मचारियों के पेट पर लात लगी है। आज एक नेता एमएलए बन जाता है तो अरबपति हो जाता है। कौन सी खान में पड़ जाते हैं भैया? और एक आदमी सारी उम्र कमाता रहता है, वो गरीब का गरीब ही रहता है। तो इसलिए नेता की पेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए रणवीर जी। खबर फास्ट से आप जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र बब्बर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तमाम दर्शकों को भी आप सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात 2003 के बाद से लगातार जो विधायक सांसद हैं पेंशन लगातार मिल रही है। विधायकों का, सांसदों का भविष्य तो सुरक्षित हो रहा है, लेकिन क्यों कर्मचारियों के साथ ये अनदेखी हो रही है? देखिए त्यागी जी, मैंने आपको आरंभ में ही एक बात कही जी कि जिन परिस्थितियों में योजना लागू हुई और आज हम जहां खड़े हैं और जिस प्रकार से आपके भी संज्ञान में है और आपने खुद भी कहा कि इस विषय को लेकर के बैठक भी हुई। माननीय योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई और आप, ठीक है थोड़ा समय लग रहा है, परंतु मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं और मैं कर्मचारियों की मांगों का सम्मान करता हूं जी। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जो व्यक्ति सारा जीवन अपने देश को देता है, देश में सरकार की कर्मचारियों के माध्यम से जो सेवा वो करते हैं उसको किसी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता जी। और निश्चित रूप से जो उनका हक है उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। उनके लिए क्या बेहतर है, जो अच्छा उनके साथ हो सकता है वो होना चाहिए। और इसको लेकर के माननीय योगी जी ने जो कमेटी बनाई है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं निश्चित रूप से पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी जी। और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिनको लगता है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है या होता रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत जल्द अगर उनकी कोई पीड़ा है तो उसका इलाज। ठीक है सर, अब देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे अगर सरकार बनती है तो, और 18 सालों से लगातार हर एक राज्य में इसको लेकर मांग उठती रही है, लेकिन अब तक क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया गया? ये एक मंशा पर सवाल खड़ा करता है। नहीं, मेरा तो भविष्य की, देखिए मैं तो एक बात बड़े स्पष्ट रूप से एक बार फिर दोहराऊंगा जी। 2005 में जब ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई जी, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के। बीच में एक बार माननीय राजनाथ सिंह जी का जब कार्यकाल आया, उन्होंने रिटायरमेंट की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जी। उसके बाद 5 साल तक समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के नाते माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में राज किया जी। उसके बाद माननीय योगी जी आए और योगी जी के आने के बाद 2018 से इसके ऊपर जो कमेटी बनी है जी, विचार चल रहा है, कहीं देरी हो रही है। ठीक है सर, ठीक है, विचार करते करते 5 साल और अगले चुनाव का वक्त भी आ गया है। दैया साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? दैया साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, कानपुर से एक दर्शक है देवेंद्र। देवेंद्र बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, रखिए अपनी बात। हेलो जी, हेलो, हाँ वीरेंद्र प्रताप है हमारे साथ। वीरेंद्र बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हेलो वीरेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, आवाज आ रही है। वीरेंद्र रखिए अपनी बात। जी 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 जी, बात ये है सर कि, चलिए ठीक है, मैं अपने दर्शकों से एक बार अनुरोध करूंगा कि जब भी आप हमें फोन करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें और फोन पर ही अपनी बात रखें। दैया साहब आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था सर, जैसे ये अपने नेताजी है बीजेपी के प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि बार बार हमने टीम गठित की है जी। मैं हरियाणा का आपको उदाहरण दूं, सर्व कर्मचारी संघ के साथ जो 2014 का चुनावी मुद्दा था उसमें लिखा गया था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी पंजाब के समान वेतनमान कर्मचारी को बिना शर्त दिया जाएगा जी। और वो भी फिर बाद में इन्होंने जब आमने सामने बैठ के मैच पे मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत हुई, खट्टर साहब के साथ जी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ये कह के कि ये तो चुनावी जुमला था जी। और 5 साल से ये बीजेपी के कार्यकाल का बता रहे हैं यूपी में जी। और कमेटी गठित कर दी, कब उसका निर्णय होगा, कमेटी बार बार गठित करने की आश्वासन देते हैं कर्मचारियों को।
यहाँ किसानों को एक आश्वासन दे दिया कि भी कमेटी गठित करेंगे एमएसपी पे, आज तक बीजेपी ने वो उसका कोई लाभ किसान को नहीं दिया। इसी प्रकार से कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है जी। और आपके सामने नेताजी बोल के गए 1800 रुपए पेंशन बढ़ी है एनपीएस की। इस प्रकार से कैसे गुजारा होगा बुजुर्ग आदमी का? ठीक है ये सर, कहना है हमारा। ठीक है दैया साहब। एक दर्शक फिरोजाबाद से अवधेश हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। हाँ सर, ये जो बब्बा सर बोल रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, जी जो कमेटी गठित की गई है, जी ऐसी कमेटी चुनाव के वक्त बीजेपी हमेशा गठित करती रहती है, लेकिन चुनाव जैसे ही जाता है तो वो चीज को पेंडिंग में डाल देते हैं। जी। ठीक है अवधेश, अपनी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खबरफास्ट से जुड़े इस कार्यक्रम में अपने अपनी बात रखी। वीरेंद्र बब्बर साहब, आपने कहा कि 2000 देखिए राजनाथ सिंह साहब की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, आपने वो टेन्योर भी गिनाया। अब योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में है पिछले 5 सालों से, लेकिन लगातार ये मांग तो उठी रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात न करें, अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो दूसरे टेन्योर सरकार का चल रहा है, लेकिन कभी भी कर्मचारियों की आवाज को एड्रेस नहीं किया गया। देखिए, मैं निश्चित रूप से हरियाणा के बारे में मेरी जानकारी ज्यादा नहीं है इस समय जी। और दूसरी बात, जो हमारे सामने दैया साहब बैठे हैं जी। मैंने तो पहले ही कहा दैया साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप किसी भी कीमत पर मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ उत्पीड़न ना हो, इसके लिए कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है जी। अगर बीच में पाइपलाइन में कहीं कोई अवरोध आ रहा है, कहीं ब्रेकर है, बैठ करके हर चीज का, हर समस्या का समाधान निकलता है। जिस प्रकार से मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कमेटी बनाई है, मेरे संज्ञान में था इसलिए मैंने कहा। हरियाणा के बारे में जब माननीय खट्टर जी के साथ आपकी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, उस समय कौन कौन से लोग वहां मौजूद थे, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं हरियाणा के बारे में दैया साहब कोई भी बात कहने से आपसे माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में ऐसी जानकारी नहीं है। परंतु मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, आप यकीन मानिए, इस देश में आज नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, हरियाणा में खट्टर साहब हैं। जो भी कमियां हैं निश्चित रूप से बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। एक भी कर्मचारी, मैं फिर कह रहा हूं, जिस कर्मचारी अधिकारी ने देश के लिए जीवन दिया, अपने प्रदेश के लिए जीवन दिया, उसका उत्पीड़न किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं होना चाहिए। अभी आर्मी की बात आ रही थी, 1 रैंक 1 पेंशन की योजना भी जो है हमारी सरकार ने मानी जी। उनको साथ लेकर के चल के बात चल रही है। देखिए क्या होता है, कहीं कोई कमी है उसको ठीक किया जाएगा, नीयत साफ होनी चाहिए। नहीं, अखिलेश यादव सर विश्वसनीयता पर सवाल उठाने देख के, जिस तरह से जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें जिस तरह से जो अंश होता है जो कि एक वेतन से कटता है कर्मचारी की, उस पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाता है सरकार की तरफ से, और देखिए किस तरह से सरकार के तमाम विभागों में घाटा दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि भाई हमें विश्वास नहीं है। जो कर्मचारियों के, अधिकारियों के हित के लिए है, अब माननीय योगी जी ने जो कमेटी बनाई है, अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है, जो यूनियन के साथ बैठक हुई है, निकल करके अधिकारी कर्मचारियों के हित में, मैंने कहा ना, पॉजिटिव फैसला आएगा। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल पे पूरा विश्वास दैया जी आपको दिलाना चाहता हूं, कर्मचारियों का, अधिकारियों का उत्पीड़न मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य में नहीं होगा, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको। ठीक है सर, एक दर्शक हमारे साथ सोनीपत से जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है, नाम बताइए अपना, रखिए अपनी बात। जी, मैं चांद मास्टर, मुरथल गांव, सोनीपत से सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है। ये आज की मांग है सरकारी कर्मचारियों की। सरकारी कर्मचारियों के साथ ये सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। एनपीएस जो है ये बिल्कुल कुठारा घाट है हमारे लिए। एनपीएस में किसी प्रकार की कर्मचारी के लिए कोई बुढ़ापा जो है सिक्योर नहीं माना जाता है जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे गलत काम यही, मेरे हिसाब से सही गलत काम यही किया था कि कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। अगर बंद कर दी तो ठीक है, लेकिन ये जो एमएलए है, एमपी है, इनकी भी पेंशन बंद कर दी जाए तो हम मानेंगे भी, ठीक है। लेकिन एक कर्मचारी जो 60 साल तक पेंशन नौकरी करता है, उसके बाद उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं है। लेकिन एक एमएलए एक बार एमएलए बन जाता 2 दिन के लिए भी, उसकी
ताउम्र उसको पेंशन मिलती है। 6 बार एमएलए बनकर 6 बार मिलेगी, तो ये कहाँ का न्याय है सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर चांद अपनी बात कहने के लिए खबरफास्ट पर, इस कार्यक्रम पर अपना सवाल पूछने के लिए। वीरेंद्र बब्बर, आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन दहिया साहब आप बीच में कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी, मैं जनाब को याद दिलाना चाह रहा था, जैसे कह रहे ना कि हरियाणा के संदर्भ में मुझे ज्ञान कम है जी। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार है जी, और नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार के प्रधान बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के 3 साल जी। 3 प्लान, और 3 प्लान में आप देखो आज गुजरात में सरकारी विभाग नाम मात्र का कोई बचा होगा? मेरे ख्याल से कोई बचा नहीं है, क्योंकि सब कुछ एनपीएस और ठेके के आधार पर चल रहा है। चाहे बंदरगाह देखो, आप कोई भी संस्थान देखो, फैक्ट्री देखो, ठीक है सर, सिक्योरिटी गार्ड तक उत्पीड़ित है बिल्कुल। ठीक है सर। रही बात अभी फिलहाल कुछ दिन पहले पंजाब में घोषणा की है चन्नी जी ने कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तमिलनाडु में देखो, आंध्रा में देखो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और जो एक गोवा और तमिलनाडु ऐसे स्टेट है जो कर्मचारियों की मांग मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं। अब नेताजी कह रहे हैं कि समय आने पे सुनवाई होगी। ठीक है, ठीक है, जवाब लेते हैं वीरेंद्र बब्बर जी। देखिए, अखिलेश यादव ने तो आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा कि भाई अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर देंगे क्या? क्योंकि अब तक जो चुनावी वादे बीजेपी, चाहे किसी भी राज्य की बात करो, किसी भी राज्य की अगर बात करो, तो किसी चुनावी मंच पर कर्मचारियों का ये मुद्दा सुनाई नहीं देता सर। क्या आप लोगों के बीजेपी के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा आप लोग शामिल करेंगे क्या? देखिए, भविष्य की मैंने एक बात कही, जब मजदूरों के मकसद ये है कर्मचारी की पक्की नौकरी हो और पुरानी पेंशन स्कीम हो। ठीक है दहिया साहब, किसी की भी सरकार है, हमारा मांग मुद्दा यही रहेगा। ठीक है दहिया साहब, ठीक है। वीरेंद्र बब्बर जी, देखिए, भविष्य की मैंने पहले कहा जी, ये कर्मचारियों के हित की बात है जी। अभी जिस प्रकार से आदरणीय दहिया साहब ने कहा कि चन्नी साहब ने घोषणा की है, फला स्टेट में भी घोषणा हुई है, मैंने तो कहा देखिए योगी जी ने तो पहले से कमेटी बना रखी है जी। नहीं, क्या मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे सर? देखिए, कमेटी 2018 में बातचीत शुरू हुई, कमेटी बना दी गई, अब तक उस मामले का समाधान नहीं निकला। देखो, चुनावी वायदा जी, पार्टी का जो घोषणा पत्र है जी, वो संसदीय बोर्ड तय करता है। मैं उस बोर्ड के अंदर एक अधिकारी, एक जिम्मेदारी नहीं है मेरी उसके अंदर जी। मैं उस विषय पर आपके साथ ये नहीं कह सकता कि वो लागू करेंगे या नहीं करेंगे जी। इस प्रकार का उसके अंदर से ये हम अपना वायदा करेंगे या नहीं करेंगे जी। परंतु मैंने पहले कहा कि योगी जी ने इसके ऊपर कमेटी बनाई हुई है, आप भी मान रहे हैं इस बात को। और निश्चित रूप से जब बात कही आपने दहिया साहब के समय आने पर, समय से मेरा मतलब है अभी क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव होने के बाद सरकार आएगी और निश्चित रूप से ठीक है सर, मुझे रोकना पड़ेगा, माफी के साथ आप लोगों को यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त इस कार्यक्रम के लिए खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जयकुमार दहिया साहब, आप हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र बब्बर साहब, आपने भी खबरफास्ट के लिए समय निकाला, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। तो फिलहाल अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया और ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार बनने पर फिर से बहाल करने की बात तो कह दी है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जो अभी तक विरोध प्रदर्शनों में महज दिखाई देती थी, वो अब सियासत के गलियारों में भी गूंज रही है। क्या आखिर ये इन चुनावों में बड़ा मुद्दा बन पाएगा और फिर से पेंशन को लेकर जो कर्मचारियों की समस्या है, जो उनकी मांग है, उसका समाधान निकल पाएगा? इन्हीं सवालों के साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी।